नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। बच्चों, बेसिक आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट। कंप्यूटर की जो बनावट है, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। ओके, एज आई टोल्ड यू बच्चों, कंप्यूटर जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो बेसिक डिवाइसेस होते हैं बच्चों जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। एंड ओके, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, जितने भी ये इनपुट डिवाइसेस हैं सारे के सारे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपका जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट देने का काम करते हैं। इनपुट मीन्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे आते हैं बच्चों कंट्रोल यूनिट, ALU। ओके, ये बच्चों प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं। इवन रजिस्टर्स, यू कैन ऑल्सो से दैट प्रोसेसर। ओके, ये जो सेंटर में आपका दिख रहा है ये CPU है। ओके, तो CPU इज कंपोज्ड ऑफ कंट्रोल यूनिट, ALU, प्रोसेसर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये है प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि यूज़र के द्वारा आए हुए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट क्रिएट करता है। एंड व्हाट एवर द रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग ओवर टू द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस पे हमें वो रिजल्ट मिल जाता है। ओके बच्चों, ये जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसने दिया था? मिस्टर जॉन वॉन न्यूमन ने। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। According to John von Neumann architecture of a computer system is basically a machine that simplifies the complicated task. It should maximize the performance and reduces the cost as well as power consumption. Computer एक basically machine है जो कि complicated जो task होते हैं उनको simplify करता है, and it also maximize the performance and reduce the cost of power consumption. The different component of computer system in architecture, it is given input unit, output unit, storage unit, arithmetical logical unit and control unit. So one by one we are studying them. Okay, तो सबसे पहले आ रहा है बच्चों हमारा इनपुट डिवाइस। क्या होता है इनपुट डिवाइस? क्या होता है? द इनपुट यूनिट प्रोवाइड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम from the outside, or can say that from the user. So basically it links the external environment with the computer, means user को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए that is input device. आप बोलोगे सर यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना मतलब यूजर के डेटा को कंप्यूटर में फीड करना, या यूजर क्या चाहता है वो कंप्यूटर को बताना, वो सारा का सारा इनपुट यूनिट कहलाता है। इनपुट यूनिट के अंदर कई सारे डिवाइसेस आते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या करते हैं बच्चों? यूजर के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट यूनिट्स को बोला जाता है। आउटपुट यूनिट्स प्रोवाइड्स अस द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चों? रिजल्ट। वट एवर द रिजल्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में आफ्टर प्रोसेसिंग जो कुछ भी रिजल्ट आना होता है वो सारा रिजल्ट हमें कौन प्रोवाइड कराता है? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, मोस्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में ही हमें मिलता है। जैसे ऑडियो हमें मिल जाता है स्पीकर से और वीडियो हमें मिल जाता है डिस्प्ले स्क्रीन से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस एज वेल, जस्ट लाइक प्रिंटर हो गया आपका, है ना, माइक्रो दैट, और भी कई सारे अदर डिवाइसेस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट। बच्चों दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। यू नो बच्चों स्टोरेज यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक हमारा ब्रेन, जिस तरह से हमारा ब्रेन 2 तरह के टास्क करता है बच्चों, एक तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी को, और दूसरा स्टोरेज ऑफ डेटा भी करता है। हम जितनी भी मेमोरी होती है हमारी वो किस में स्टोर होते हैं? जितना भी हमारा डेटा होता है हमारा सराउंडिंग का, वो हमारे ब्रेन में ही तो स्टोर होता है। तो हमारा ब्रेन इज काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट जो कि लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। Storage unit contains many computers components that are used just like to storage data. ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। लास्ट डे आई टोल्ड यू बच्चों कंप्यूटर का स्टोरेज बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है,
कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस और भी करेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन दे देते हैं इनका। सिंपली द प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स द डेटा विच इज़ ऑन गोइंग। ओके, प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज का टाइप है बच्चों, पार्ट है, वो सिर्फ उसी डेटा को स्टोर करती है जो ऑन गोइंग या एग्जीक्यूशन जिसका हो रहा होता है। जैसे सपोज करो आपने VLC मीडिया प्लेयर पर अभी एक सॉन्ग चला रखा है, तो आपके जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें एक तो आपका VLC मीडिया प्लेयर का जो सॉफ्टवेयर है, एक तो वो, और दूसरा आपका जो सॉन्ग एग्जीक्यूट हो रहा है वो ही प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, डू रिमेंबर प्राइमरी मेमोरी जो होती है बच्चों वो वॉलेटाइल होती है। मींस जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होता है या आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, आपके प्राइमरी मेमोरी में से पूरा डेटा साफ हो जाता है। साफ हो जाता है मतलब आप ये नहीं कहें डिलीट हो जाता है, आप ये कहते हैं कि वहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज रखती है। ठीक है, एक्चुअल में प्राइमरी स्टोरेज एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं जिससे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को असेसिबिलिटी प्रोसेसर के पास जाने में असेसिबिलिटी मिलती है। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। डू रिमेंबर, प्राइमरी जो मेमोरी होती है हमारी वो इस प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी को ही हम बच्चों मेन मेमोरी भी बोलते हैं। and it is the memory which is directly accessible by the CPU. Directly accessible by the CPU means जब भी प्रोसेसर को कोई भी प्रोसेस चाहिए होती है एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो प्रोसेस हमारी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती है, वो मेन मेमोरी से शेयर करता है। ओके, एंड सेकेंडरी जिसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं, वो CPU से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती है। द डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू द प्राइमरी स्टोरेज बिफोर द CPU कैन यूज इट। सपोज करो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है जो CPU मतलब प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट है, तो वो पहले किसके थ्रू आता है, मेन मेमोरी के थ्रू आता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो एक तरह से मेन मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और आपके प्रोसेसर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करती है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और वो भी परमानेंटली, यानी आपका प्राइमरी स्टोरेज टेम्परेरी होता है जबकि सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होता है। अगर कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है उनसे डेटा कभी भी इरेज नहीं होता है, वो तब तक इरेज नहीं होगा जब तक आप खुद उस डेटा को डिलीट नहीं कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, और ये दोनों के दोनों मेमोरी स्टोरेज यूनिट के पार्ट हैं, इनके बारे में फर्दर डिस्कशन हम आगे करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आपको तो पता ही है बच्चों, कंप्यूटर में जितनी भी रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर ही होती हैं। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एक्सेट्रा, एंड द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम स्टोरेज यूनिट टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट व्हेन द कैलकुलेशन नीड टू बी परफॉर्म्ड। यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है एट लास्ट वो ही अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास डेटा को ट्रांसफ़र करवाना और वहाँ से जो आउटपुट होते हैं उनको मेमोरी तक ले जाने का काम करता है। द ALU एंड CPU टुगेदर टू फॉर्म अ CPU। आप हमारे जो कंप्यूटर का CPU है उसका कंपोजिशन में आप ALU और CPU इन दोनों को मान सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं ALU और CPU ये दोनों मिलकर आपका CPU बनाते हैं। Now control unit, this unit controls all other units of the computer system। जितने भी हमने ऊपर यूनिट्स पढ़े ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है ये। इसीलिए इसे बच्चों सेंट्रल नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। जिस तरह से आपकी बॉडी में सेंट्रल नर्व सिस्टम है ना, स्पाइन जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी तरह से ये भी कंट्रोल यूनिट भी पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। Actually it transfers the data throughout the computer as required by anyone। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम स्टोरेज यूनिट टू CPU and CPU to storage unit। The control unit also directs how the memory input devices, arithmetical and logic etc should behave। कंप्यूटर में मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ पर आउटपुट जाएगा, किस इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट आएगा, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है बच्चों, नाउ ये थे बच्चों हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के
मैंने आपको लास्ट डे बताया था कंप्यूटर इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पार्ट जो था वो बेसिकली अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड था, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसको मैंने डिफाइन करा है। उसके बाद आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्ड हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्री स्ट्रक्चर बता रखा है जिसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर का बाइफर्केशन कर रखा है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चों? सिंपली सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर एक तरह का लॉजिकल पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग। हार्डवेयर आपकी बॉडी की तरह है और सॉफ्टवेयर आपके साउल की तरह है। अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर में नहीं होगी तो इट बिकम डेड बॉडी, और हमारा शरीर में हमारी अगर हम आत्मा के लिए शरीर अवेलेबल नहीं है तो वो भूत कहलाता है। ओके चलिए, तो कहने का मतलब ये है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाउ द हार्डवेयर विल वर्क। ओके, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एज नेम इंडिकेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं बच्चों जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बच्चों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से पता पड़ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम यूटिलिटी, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। ओके, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।